आप लोग क्यों पैदा हुए हैं? 15 फरवरी को इनको हराना है, इनको रुलाना है। इनके चेहरे रोते हुए एम्बैरसमेंट के साथ ये कोलंबो से वापस मुंबई जाएंगे। अबे ये मोटू फुरकान भट्टी फिर से शुरू हो गया है। कहता है आगा जी इंडियन प्लेयरों के मुझे चेहरे रोते हुए नजर आए 15 फरवरी को। ये भाई कोलंबो से दिल्ली मुंबई जहां पे भी इन लोगों ने जाना है ना, ये रोते हुए जाएं। और इनकी हार की आवाजें कोलंबो से जाएंगे मुंबई। कहां तक आवाजें जानी चाहिए? मुंबई तक। कहां तक? मुंबई तक। पहले ही इंडिया वाले जो है अपना आईसीसी टूर्नामेंट अपने घर में खेलते हुए वो छोड़कर कोलंबो में पाकिस्तान के सामने आए हैं, यहां आकर खेलने के लिए, और पाकिस्तान को इनको हरा कर वापस भेजना है। और इंडिया में डर का माहौल क्रिएट हो गया क्योंकि पाकिस्तान की टीम में एक ट्रम्प कार्ड है, उस्मान तारिक। आगा जी आपको मेरी आवाज आ रही है? आगा जी हमें 15 वाला मैच चाहिए आगा जी। वहां पाकिस्तान की अफवाज इनको मारती हैं, इनके राफेल गिराती हैं, इनको शर्मिंदा फील कराती हैं। और अब अगर आप भी करवा दें ना तो हमारी जिंदगियों के मकासद यहां पे पूरे हो जाएं। तो सलमान अली आगा बिस्मिल्लाह पढ़ें और कोलंबो में उतर के पाकिस्तान की जीत का झंडा लहराएं। फुरकान भट्टी ने ओपन चैलेंज किया है कि सलमान अली आगा साहब टीम इंडिया को यहां से मुंबई आपने ट्रेवल करवाना है। इंशाल्लाह जब आप ये मैच जीतेंगे, आईसीसी क्या करेगी? आईसीसी जाए भाड़ में। मैं कप्तान सलमान अली आगा को क्लियरली ये पैगाम देना चाहता हूं कि आप प्रेजेंटेशन में जाके बड़ी तसल्ली से वहां पे पाकिस्तान आर्मी को ये जीत डेडिकेट करें। हमारी पड़ोसियों की टीम में जो अभिषेक शर्मा है वो हॉस्पिटलाइज्ड है। हमारी दुआएं अभिषेक शर्मा के साथ हैं कि इसको जल्द सेहतयाब हो। भाई इसको सेहतयाब होना ही पड़ेगा और कोलंबो के मैच में हमारे साथ खेलना पड़ेगा। जब आपने शाहीन शाह अफरीदी को छक्के मारे थे, जब हारिस रऊफ को कुटा था आपने अभिषेक शर्मा, भाई हमने वो सारा कर्जा आपसे वसूल दोबारा करना है। हमें जरा भी सुकून नहीं मिलेगा, यकीन मानो अगर आप बाहर बैठोगे तो। हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है, हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है कि भाई साहब इंडिया को जो है वो हराना। हमने इंडिया को हराना है और हारने के बाद कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना कि हमारा अभिषेक शर्मा नहीं था, हमारा ये नहीं था, हमारा वो नहीं था। सारी टीम लेके आओ, अभिषेक शर्मा को भी लेके आओ, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सबको बेशक डालो। हमने इन सारी टीम को हराना है कोलंबो में और उसके बाद एक्सक्यूज नहीं कोई होना चाहिए। हमने वो सारा कर्जा इनसे वसूल करना है जो हमने इनको एशिया कप में दिया था। कल 15 फरवरी है और 15 फरवरी का दिन है बदले का दिन। वो बदला जो लेना इस टाइम पाकिस्तान के लिए दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बदला उस चीज का जो हमें एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा दुबई में यह रियलाइज करवाया गया कि पाकिस्तानियों क्रिकेट में तुम अभी भी हमसे नीचे हो। बदला उस चीज का जो पाकिस्तान में लाखों करोड़ों लोग उस दिन रो के सोए। बदला कौन लेगा? आप लोग लेंगे। सलमान अली आगा की टीम यह बदला लेगी, लेना ही होगा, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। आप लोगों की जिंदगियों का जो मकसद है वो सिर्फ 15 फरवरी का मैच है। आप लोग क्यों पैदा हुए हैं? 15 फरवरी को इनको हराना है, इनको रुलाना है। इनके चेहरे रोते हुए एम्बैरसमेंट के साथ ये कोलंबो से वापस मुंबई जाएंगे और इनकी हार की आवाजें कोलंबो से जाएंगे मुंबई। कहां तक आवाजें जानी चाहिए? मुंबई तक। कहां तक? मुंबई तक। ये रोते हुए वापस जाएंगे। मैं भूला नहीं हूं अभी वो दिन जब एशिया कप के बाद हमारी पाकिस्तान की टीम प्रेजेंटेशन के लिए जा रही थी। पीछे से इंडियन लोगों ने बू किया, आवाजें लगाई, हमें शर्म याद करवाई, हमें एम्बैरस फील कराया कि तुम्हारी टीम काबिल नहीं है। तो मेरा सवाल पाकिस्तान के तमाम प्लेयर्स के साथ है कि खून खोला था उस दिन? क्योंकि मैंने तो बड़ी तसल्ली के साथ सुनी थी वो सारी आवाजें इन हिंदुस्तानियों की जब इन्होंने हमें बू किया था, क्योंकि इनकी आवाजें उस टाइम सुनना बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि आवाजें उस टाइम हमने सुनी है, इसीलिए आज हमें याद रह गई हैं। तो हमें पता है कि हमने इनको क्या वापस करना है। तो 15 फरवरी का मैच चाहिए आगा जी, 15 फरवरी का मैच चाहिए। याद रखें ये बात कि आप लोगों की जिंदगियों का मकसद सिर्फ और सिर्फ 15 फरवरी का मैच है। मैं कभी भी उन क्रिकेट फैंस में से नहीं था जो पहले ये मान के चलते थे कि आप इंडिया को हरा दें, उसके बाद आप वर्ल्ड कप जीते हैं या ना जीते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खुदा की कसम इस टाइम ये मैच वर्ल्ड कप से बड़ा मैच है, क्योंकि हमें बड़ा नीचा दिखाया गया है, हमें छोटा समझा जाता है। और आप सलमान अली आगा और आपकी टीम
आप कितने लकी हैं कि आप लोग 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों का फेस हैं। आप 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों की आवाज हैं। वहां बल्ला आपके हाथ में होगा, हाथ हमारे होंगे। वहां बॉल आप फेंकेंगे, जोर हमारा लगेगा। वहां स्पिन आप करेंगे और पकड़ेंगे हम, हाथ आपके होंगे, दुआएं हमारी होंगी। और क्या चाहिए? वहां पाकिस्तान की अफवाज इनको मारती हैं, इनके राफेल गिराती हैं, इनको शर्मिंदा फील कराती हैं। और अब अगर आप भी करवा दें ना, तो हमारी जिंदगियों के मकासद यहां पे पूरे हो जाएं। तो सलमान अली आगा बिस्मिल्लाह पढ़ें और कोलंबो में उतर के पाकिस्तान की जीत का झंडा लहराएं। उस टाइम भी बहुत दिल था हमारा कि दुबई में एशिया कप में हम इनको चलो फाइनली हरा देते हैं, लेकिन कभी कभी आपको कोई चीज चाहिए होती है, लेकिन अल्लाह ताला आपको वो चीज नहीं देते, क्योंकि ठीक टाइम पे उससे बेहतर चीज आपका इंतजार कर रही होती है। तो ये है वो बेहतर चीज शायद जो हमें मिलने वाली है कल 15 फरवरी को। इसके बगैर गुजारा नहीं है। मैं अगर एक सेकंड के लिए ये सोचना भी चाहूं कि इंडिया हमें फिर हरा सकती है, तो मुझे कोई कोना ढूंढना पड़ेगा जहां जाके मैं छुप जाऊंगा, क्योंकि आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि ये हमें हराएंगे। ये काबिले बर्दाश्त नहीं है। ये ख्याल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। इस ख्याल को अपने दिमाग में हम आने भी नहीं देंगे। इसके बारे में सोचना तो बड़ी दूर की बात है। तो दुआ यही करते हैं कि इस मैच में अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत इज्जत लिखी हो। तो बारिश तो है, मैं चाहता हूं कि बारिश ना आए ते असी इन्ना दी लत रख के चीर दिए। ऐदकी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो दो मैचेस पाकिस्तान और भारत ने खेले हैं, अगर आप स्पेसिफिकली उनकी बात करें तो इंडियन टीम को मसले मसाइल बहुत ज्यादा फेस करने पड़े हैं। जो उन्होंने पहला मैच खेला यूएसए के अगेंस्ट, उसमें भी उनकी बैटिंग ने ऊपर से कोलैप्स किया। और दूसरा मैच आप सब ने देखा, नबीबिया ने बड़ी देर तक इंडिया को लगाम डाल के रखी हुई थी। लेकिन सलमान अली आगा, आपने सिर्फ लगाम नहीं डालनी, आपने रस्सा डाल के खींचना है। समझ आ गई है? लगाम नहीं डालनी, क्योंकि उससे ना इनको दर्द नहीं होगी। दर्द हमने इनको पहुंचानी है। और मैंने तो पहले भी बताया था कि इनके दर्दनाक चेहरे, इनके खौफनाक चेहरे, इनके अंदर जितनी नफरतें हैं, ये गलीज गंदी सोच रखने वाले इनके चेहरे रोते हुए मैं देख के हंसना चाहता हूं। मैं सुकून से सोना चाहता हूं। मैं रिलैक्स होना चाहता हूं। मैं अमन अपनी जिंदगी में लाना चाहता हूं, इनको सोचते हुए कि आज ये दुखी हैं, आज ये दुखी हैं, और उस दिन भी ये दुखी होंगे, उस रात को भी ये दुखी होंगे, कोलंबो से मुंबई जाने के बाद भी दुखी होंगे। क्रिकेट का ना एक कानून है कि जो सीनियर प्लेयर होता है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसने फ्रंट से लीड करना होता है। इस मैच में मैं दो बंदों का नाम सबसे ऊपर रखना चाहता हूं पाकिस्तान की टीम में कि आप दोनों को फ्रंट से लीड करना है। नंबर 1 शहीन शाह आफरीदी। मैं शहीन का नाम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि इंडियन टीम की बैटिंग इतनी जबरदस्त लाइनअप है। आप किस किस को आउट करेंगे? ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, आई होप हिज फिट, बिकॉज उसकी किल्ली निकाल के तो हमने सेलिब्रेट करना है, ताकि रहती दुनिया तक वो अपनी हाईलाइट्स देखे कि मैं बोल्ड किवें होया सी। ठीक है? तिलक वर्मा, इसका भी सॉफ्टवेयर अपडेट करना है कि इसने खत्म कैसे कर दिया उस दिन मैच। इसकी क्रिकेट ही खत्म हो जाएगी, इसको इतना गंदा मैच ये वाला रहेगा। उसको आउट करेंगे सूर्या कुमार यादव। वो बीजेपी का, मेरे मुंह से अब कुछ सुनता है, फैमिली देख रही है, मैं बोल नहीं सकता, लेकिन ये बीजेपी के नीचे लगे हुए हैं। चलो लेट मी चूज द राइट वर्ड, बीजेपी का स्पोक्स पर्सन। अब मैं थोड़ा पढ़ा लिखा बंदा हूं ना, मेरे अंदर गलाजत नहीं है इंडियन मीडिया जैसी, जो इमोशनल होने के बावजूद आई डोंट लाइक टू अब्यूज। सीधी सी बात है, पढ़े लिखे लोग हैं हम पाकिस्तानी, हमारे कल्चर में गालियां नहीं है। हमारे कल्चर में सिर्फ इनको हराना लिखा है, और गाली निकाले बगैर भी हराया जा सकता है, याद रखना ये बात। अच्छा, आप सूर्या को आउट करेंगे, उसके बाद नीचे शिवम दुबे 107 मीटर का छक्का लाया उन्हें दिल्ली में, तो नजर रखना। और प्लीज अगर शिवम दुबे बॉल करने आए ना, ये मैं हाथ जोड़ता हूं, ओनू पूरा बॉलर ना समझ लेना। वो पाकिस्तान के मैच से पहले उसके ऊपर नहीं कॉन्फिडेंस दिखाया जाता था विद द बॉल, आपने उसको बॉलर बनाया हुआ है। ये 3 घंटे आप सबको एक तोहफा है, प्लीज इसको कैश करो। इन 3 घंटों में आप 150 हिंदुस्तानियों को रुला सकते हो। लो दस्तो, मतलब इससे ज्यादा लकी, मतलब हमारी पाकिस्तान आर्मी तो ऐसे मौके ढूंढती है यार, हमें भी कोई 3 घंटे का एक्शन दो। हमारे सामने तो ये 15 मिनट नहीं टिक पाए। काश 3 घंटे इन्होंने हमारी पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की एयरफोर्स को दिए होते, तो भाई साहब इन्होंने तो मुंबई दिल्ली टाप के आगे चेन्नई से निकल जाना था, कोलंबो वाली साइड पे पता लगना था इंडिया खत्म ही हो गया। तो 3 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं, 3 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं। तो 3 घंटे काश कभी पाकिस्तान अफवाज को भी मिले, लेकिन 3 घंटे आपको मिल रहे हैं। तो इन 3 घंटों में आप कितना कुछ कर सकते हैं, जरा सोचें। कितना
कितनी बेइज्जती की है सबने बाबर आजम की। ये स्टार स्पोर्ट्स के गंदे कमेंटेटर्स ये किस तरह कह रहे थे कि ये नहीं मार सकता। कितना गुस्सा आया होगा ना बाबर आजम के फादर को भी कि यार ये किस तरह कह सकते हैं मेरे बेटे को। तो बाबर, प्ले फॉर योर फादर, प्ले फॉर हिज प्राइड। उस दिन जो उनकी आंखों में आंसू आए होंगे, आई एम श्योर कि ये किस तरह कह सकते हैं मेरे बेटे को। ये सारा पाकिस्तान मेरे बेटे पे उंगलियां क्यों उठा रहा है। जस्ट प्ले फॉर योर फादर, जस्ट प्ले फॉर योर कंट्री एंड डर दिल से निकाल दे। इस टाइम बाबर तूने जो किया, पीछे सारी चीजें माफी हैं भाई, खत्म हो गया सब कुछ। ये मैच बाबर आजम, आप पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करें, सारी जिंदगी के लिए लोग आप सबके नाम नहीं भूलेंगे। आज से 15-20 साल के बाद, मतलब ये ऐसे मैच होते हैं जहां पे इन लोगों को बुलाया जाता है, इनके साथ बैठा जाता है, इनको सुपरस्टार्स बार बार कहा जाता है। वो ये वाले मौके होते हैं। आप सबके पास अपॉर्चुनिटीज हैं। फरहान करना है, ठीक है, होला हाथ नहीं रखना। फरहान, जो आपने इंडिया के अगेंस्ट अप्रोच दिखाई थी ना, आप उस मैच की एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज थे जिसने यहां पूरे पाकिस्तानियों को मजा करवाया है। तो आपकी एनर्जी सेम होनी चाहिए। फरहान को उसका रोल पता है। फरहान का काम है सिर्फ बुमराह को छक्के मारना, बस उसका काम यही है। आप जसप्रीत बुमराह को अगर रन्स के लिए जाओगे ना, उनकी पूरी टीम थोड़ा सा प्रेशर में आएगी कि यार बुमराह को कैसे कोई चार्ज कर सकता है। इंशाल्लाह जब आप ये मैच जीतेंगे, आईसीसी क्या करेगी, आईसीसी जाए भाड़ में। मैं कप्तान सलमान अली आगा को क्लियरली ये पैगाम देना चाहता हूं कि आप प्रेजेंटेशन में जाके बड़ी तसल्ली से वहां पे पाकिस्तान आर्मी को ये जीत डेडिकेट करें। आईसीसी दी ऐसी दी तैसी,